Asian Tribune is the only multilingual newspaper of Alberta published in English, Hindi and Punjabi. Free hard copies are circulated in Edmonton and Calgary. An e-paper is available on our website at www.asiantribune.ca. To promote your business and professional services, contact Yash Sharma at 780-200-0246 or email yash@asiantribune.ca. Namaste, Sat Shri Akal, Adab. Welcome back to Coffee Table with Isha only on V Media channel. मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे। ये ब्यूटीफुल टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना आने दीजिए। मेडिटेट करिए। और आज का स्पेशल एपिसोड वैक्सीनेशन के ऊपर है और हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर कंवरपाल सिंह सैली, द मेडिकल ऑफिसर। So friends, let's welcome Dr. Kanwarpal Singh Sahli from Punjab. हम उनसे बातचीत करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में. So sir, welcome on the board. Thank you so much, ma'am. So doctor, please guide us कि वैक्सीनेशन क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं. So basically right now अगर हम अभी की बात करें जब कोविड इतना सर्ज पे है, मेरे को नहीं लगता वैक्सीनेशन को कोई भी साइड मतलब इल इफेक्ट या कोई भी ड्रॉबैक है वैक्सीनेशन करवाने का, अदर देन इफ यू आर नॉट इन द डेजिग्नेटेड एज ग्रुप और फॉर एग्जांपल फॉर अ फीमेल इफ शी इज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, नहीं तो मेरे हिसाब से इस टाइम किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए वैक्सीनेशन ना लगवाने का. तो बेसिकली वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में हम वायरस का वीक फॉर्म या डेड फॉर्म पर्सन में इंजेक्ट करते हैं जिससे पर्सन की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है बॉडी में. सो दिस इज बेसिकली फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव. फॉर एग्जांपल आज मेरे वैक्सीनेशन लगी है तो मेरे अंदर नेक्स्ट 5 to 7 डेज में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी. तो कल को इफ आई एम एक्सपोज टू द वायरस, बी इट एनी वायरस, नॉट जस्ट कोविड, तो उससे क्या होगा, माय बॉडी विल ऑलरेडी हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म टू फाइट विद दैट वायरस. तो ये वैक्सीनेशन का फायदा है. जी सर, एक बात बताइए, बहुत कंफ्यूजन हो रही है आजकल. कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कोवैक्सीन लगवानी चाहिए, कोविशील्ड लगानी चाहिए, या कुछ लोग ग्लोबल वैक्सीन की वेट कर रहे हैं. तो आपका क्या टेक है कि कौन सी वैक्सीन बेनिफिशियल है हमारे लिए? फर्स्टली तो जो लोग ग्लोबल वैक्सीनेशन का वेट कर रहे हैं उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. व्हाटएवर इज अवेलेबल यू शुड गेट दैट thing injected in you, because one thing is for sure, leave all the pros and cons के people are saying कि अब कोवैक्सीन नए स्ट्रेन में बेटर है, कोविशील्ड इतना इफेक्टिव नहीं रह रहा, कई कह रहे कोविशील्ड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. You shouldn't hear any of this. Basically क्या है, vaccination will prevent you from hospitalization. Vaccination will prevent you to get moderate or severe part of the disease, which is actually dangerous, जिसकी वजह से डेथ होती है. Mild तो is mostly asymptomatic, तो लोगों को पता ही नहीं लगता है कि they are going through COVID. Basically that is asymptomatic. तो इस टाइम ये बात सोचना कि नहीं मैं फाइजर की वैक्सीन की वेट करूंगा, मैं मॉडर्ना की वैक्सीन की वेट करूंगा, weighing the balance के नहीं इंडियन वैक्सीन ऐसे हो सकती है, इंडियन वैक्सीन वैसे हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमें. Right now our focus should be wherever we are getting a vaccine. If we are from 18 to 65 and vaccine is available nearby you, go and get vaccinated. Don't think about कि मेरे को कोविशील्ड ही लगवानी है या मेरे को कोवैक्सीन ही लगवानी है. This is stupidity. You're playing with your own life. बट अगर हम सूत्रों के आंकड़ों के बारे में बात करें तो कोविशील्ड बहुत सारी कंट्रीज में लगी है, अप्रोक्सीमेटली 85 कंट्रीज में ये अब तक लगी है. और लोगों का ये कहना है, या कहीं जर्नलिस्ट ने भी लिखा है अपने रिसर्च के हिसाब से, कि इतनी कंट्रीज में ये इतने परसेंटेज इफेक्टिव दी है. कोवैक्सीन इंडियन प्रोड्यूस्ड है और अभी इतना उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो ये भी फैक्टर हो सकता है कि लोगों के माइंड में अभी भी डाउट है इन दोनों को लेके. देखो, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दोनों वैक्सीन में फर्क क्या है. बेसिकली जो कोविशील्ड है, इट इज द सेम वैक्सीन which is Oxford Zenestra vaccine which was
developed in Europe, England में, if to be precise. तो उसकी प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुई है. तो इंडिया में उसका नाम कोविशील्ड है. सो इट इज बेसिकली फॉर यूरोप मार्केट के लिए वो प्रोड्यूस करेगी थी इंडिया में. तो द थिंग विच इज कमिंग अप इज बेसिकली कोवैक्सिन हैज बीन R&D and everything produced in India, Hyderabad में by Bharat Biotech. So the thing is, what people are saying, what I've been also hearing and reading is that with the new strain coming in, which is a triple mutation, the thing is everybody saying that Covaxin is much more effective than Covishield right now. There is no hard data right now, और कोई scientific study इतनी जल्दी हो नहीं पाती है कि we can be sure कि इस time कौन सी vaccine कितनी effective है. But we have the thing coming again to the point. Again, way back, इस time way in way out करने का time नहीं है. We are going through a national crisis, or I should say some countries have been through the crisis and India is right now going through the crisis. तो इस टाइम ये सोचना नहीं कोविशील्ड बेटर है, कोवैक्सिन बेटर है, is not the right thing. दोनों are vaccines and mind my word कि this is for sure that both of them will save you from hospitalization. So आपका कहने का मतलब है कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं, चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि हम कोविड पॉजिटिव हो लेकिन सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे. मतलब बिल्कुल like if I talk about myself, I my whole family, everybody's a doctor, so part of my family, they were vaccinated in January itself. So we all went through COVID in the last month, mid-April to end of April. So I recovered from COVID. I was also vaccinated. So the thing is, I never realized that I'm COVID positive. I just went through a routine check after traveling. I should get tested before I go to public places or public gatherings. This is pre-lockdown and pre the surge in Punjab and other parts of northern India. So I just got tested out of concern for my fellow citizens and friends. If I'm going to public gatherings, I have traveled for past 2 months, so I should get tested once. And same was true for my mother. My mother also got tested just because I came out to be positive. She was also asymptomatic. My younger sister was also asymptomatic. And to the surprise, my grandmother and my father, they came out to be negative. With equal exposure as everybody else in the family, they were negative after being vaccinated. So you all should definitely get vaccinated. Do not come under the WhatsApp news or WhatsApp university fake news which are being propagated कि इससे infertility हो जाएगी, इससे ये death का injection है कि इसमें virus ही तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. I was hearing a conversation of a doctor who says कि आपकी DNA में ये जाएगा. I mean, बहुत सारी. I don't know what all is happening. Like few days back, I came across a video on Twitter. Somebody in Scrubs, I don't know if he was a doctor or not. Somebody in Scrubs were telling people that you put nebulizer wali machine and put the mask on your face and you will get oxygen from the environment. But this is totally not true. This is not possible. नेबुलाइजर का काम है जो हमने लिक्विड फॉर्म में मेडिकेशन डाली है डिस्टिल्ड वाटर के साथ, उसको इवेपोरेट करके अंदर भेजना, नॉट कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकाल के आपकी बॉडी में डालना. दिस काइंड ऑफ न्यूज़ आर कमिंग एंड द सैड पार्ट इज जो फेक न्यूज है वो ज्यादा प्रोपोगेट करती है. जो हम असली वीडियोस डालते हैं, व्हाट रियल डेटा वी पुट आउट, nobody shares that because वो देखने में लगता है कि ये मुश्किल है पढ़ने में, या it doesn't have that much masala in it, so people are not happy to read about it. Yeah, very very true. और वो जिसकी आप बात कर रहे हैं न्यूबलाइजिंग की, I think उस डॉक्टर ने फिर दोबारा वीडियो डाली, he apologized that it is not effective. It is not possible. Yes. So डॉक्टर तेली, मुझे एक चीज ना और पूछनी थी. बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन के बाद ना फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वो लोग घबरा रहे हैं. सो ये क्यों हो रहा है और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सिर्फ अडल्ट्स में नहीं होता, ये बच्चों में भी होता है. लाइक all the mothers must be knowing, जब उनके बच्चे वैक्सीनेट होते हैं, they all get uncomfortable. So back then it is that the child is a newborn, so वो बता नहीं सकता उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है. Mother sense it, but the child cannot put it into words what I am going through. Child also goes through a mild fever, they also go through body aches, they also get through night sweats. ऐसे उनको बहुत ज्यादा रात को गर्मी लगती, they sweat out. Same happens with adults. When I got vaccinated, when I got my first jab, so I also went through fever at night. I woke up at 4, had to take a Dolo. So people, when you get vaccinated, this is common, very common, nothing to get scared of. लोगों को बहुत टेंशन हो रही थी कि मतलब I am diabetic या मैं hypertensive हूँ तो मेरे को
कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए यू टॉक टू योर मेडिकल प्रैक्टिशनर और योर फैमिली फिजिशियन, यू टॉक टू देम, दे विल गाइड यू बेस्ट, क्योंकि हर पेशेंट के अलग कंडीशंस होते हैं विच कैन नॉट बी जनरलाइज्ड बाय अ सिंगल कोट और सिंगल स्टेटमेंट. तो यू टॉक टू योर फैमिली जीपी, weigh in the pros and cons के should I get vaccinated, because it is not कि हर बंदा वैक्सीनेट हो सकता है. तो इसलिए all these symptoms which we get after, जिसको हम side effects कहते हैं वैक्सीनेशन के, they are very normal, nothing to get scared of. और भी पीछे आया था एक बारी के डोलो ले सकते हो आप, कोई और मेडिकेशन के बारे आ रहा था कि ये मेडिकेशन लिया तो एक डॉक्टर की डेथ होगी साउथ में, बट दैट वाज नॉट ट्रू, कि ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू गो इनसाइड द रियल न्यूज, इट इज वेरी डिफरेंट. ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब लाइक आई पुट आउट स्टोरीज ऑन माय इंस्टाग्राम एंड आई पुट आउट channels on my Twitter handle ke if somebody wants to get to me, talk about something, you are feel free to talk to me. So people have these questions which are very genuine. People, I know some people get irritated with these kind of questions, but उसमें भी क्या होता है, panic है हर जगह, you know, everybody wants to be saved, और इतना खौफ बन चुका है कि आप सब जगह देख रहे हो. Actually, right now also we are in a media platform. Actually, problem क्या है, you know, media is trying to tell the story. बट उसमें क्या हो रहा है, दे एट सम पॉइंट हम सब में है कि वी एग्जैजरेट अ बिट व्हाइल टेलिंग. दैट इज हाउ इंडियन इमोशंस वर्क, कि वी हैव सम टेंडेंसी टू एग्जैजरेट. इट्स नॉट ओनली द पब्लिक, इट्स मी आल्सो, मस्ट बी यू आल्सो. वी टेंड टू एग्जैजरेट अ बिट. सो उससे लोगों में वो हेयर से करता करता इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है एक्सपोनेंशियली कि वो कुछ और ही बन जाता है जब तक लोगों तक पहुंचता है. सो इसलिए फॉर एवरीथिंग यू एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, डोंट गो टू गूगल. Talk to your GP. He or she knows you much better than anybody else. उनको आपकी सारी फैमिली हिस्ट्री पता है, उनको आपके सारे जो प्री रिक्विजिट कंडीशंस है या प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस है, सबके बारे में पता है. So they can guide you the best. मुझे एक बात बताइए कि काफी केसेस मैंने ना कि सुने हैं बट विटनेस किए अपने फैमिली में कि वो कराने गए हैं वैक्सीनेशन और पॉजिटिव होके आ गए. So what does that mean? Ma'am, actually, this has nothing to do with the vaccination. Actually, the problem is, for example, in city, I have also seen it on videos. For if you go towards the capital, towards Uttar Pradesh, actually the population is so much. इतनी ज्यादा population, and everybody, for example, in Delhi, everybody is aware that I have to get vaccinated. तो everybody wants to get vaccinated. तो उधर इतनी ज्यादा भीड़ है कि somehow इतना जब कोविड फैला हुआ है, उसमें इतने लोग जब पॉजिटिव आए हुए हैं, many are asymptomatic, उनको पता ही नहीं है वो कोविड पॉजिटिव है. So unknowingly the virus passes on. I read a very beautiful statement today. The virus doesn't move, the people move. So वायरस तो वहीं पे है, लोग मूव कर रहे हैं, तो वो लोगों के थ्रू ही प्रोपोगेट हो रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो बेसिकली वैक्सीनेशन लगवाने से कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ. दे वर इन अ क्राउडेड प्लेस जहाँ पे कभी कभी हो जाता है कि लाइक व्हेन यू हैव such a huge population, you have to, you know, vaccinate. वहाँ पे जो आया लगवाने, so it's most probably, जो आपके बिल्कुल when you interact with somebody there, तो most probably you caught the infection from them, not by the vaccine. आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमें ये बात नहीं पता कि जहां हम जा रहे हैं वहां पे जो आ रहा है या जो लाइन में लोग हैं कहीं उनमें से कोई पॉजिटिव ना हो. बिल्कुल. तो एक चीज और मुझे जाननी थी कि पहले क्या हमारी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है वैक्सीनेशन के बाद? मैम, ऐसे कहना कि हमारी इम्यूनिटी लो होती है, इट वोंट बी करेक्ट कि हम कहें हमारी इम्यूनिटी लो होती है, बट इट इज बेसिकली क्या है मैम, लाइक देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ वैक्सीनेटेड, लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन. तो जैसे अमेरिका में कोई लाइव वैक्सीन नहीं है. सो बड़ी बारी क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन देयर आर टू टाइप ऑफ पोलियो वैक्सीन. वन इज आईपीवी, वन इज ओपीवी. एक ओरल पोलियो वैक्सीन होती है. तो ऐसे वैक्सीन की बहुत सारी टाइप्स हैं. वैक्सीन बहुत तरह की, लाइव अटेनुएटेड होती है, डेड वायरस वाली वैक्सीन होती है. तो ये कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यूनिटी लो हो जाती है, आई डोंट थिंक दैट विल बी करेक्ट. बट यस, वैक्सीन लगवाने के बाद योर बॉडी में रिएक्ट टू इट, बिकॉज बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने हैं. माइल्ड फॉर्म या डेड फॉर्म में उसके अंदर इन्फेक्शन जाएगी तो ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे. तो जब थोड़ी माइल्ड फॉर्म में या बहुत ही वीक डेड फॉर्म में इन्फेक्शन अंदर जाती है तो बॉडी कुछ रिएक्ट करती है उस पर.
तो जब थोड़ा सा बुखार होता है तो पीपल फील कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई है, या लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, कि मैं शायद पॉजिटिव ही हो गया हूँ, यार मेरे को तो कोविड वाले सिम्टम आने लगे हैं. बट दैट इज नॉट ट्रू. योर बॉडी इज जस्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट व्हेन यू गेट फुल फ्लेज्ड एक्सपोजर टू कोविड. ट्रू, क्योंकि इतना खौफ है लोगों के मन में कि वो हर चीज अब रिलेट करते हैं कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, मैं कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गया हूँ. ये प्रॉब्लम है. अच्छा डॉक्टर, एक बात बताइए कि अभी जैसे आर्टिकल आया था कि मालदीव्स में जो मेजरली वैक्सीनेटेड कंट्री है उसमें दोबारा से केसेस आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि 100% वैक्सीनेशन जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है. मैम अगेन ये जो वायरस है ना, ये बेसिकली आरएनए वायरस होता है. तो हमारी बॉडी में डीएनए है, तो डीएनए इज रिलेटिवली मच मोर स्टेबल. बट आरएनए जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में म्यूटेशन कहते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग इट इज, जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया था कि पहले कहते थे कोविशील्ड बहुत ज्यादा बेटर है सबसे, बट अब कह रहे हैं कोवैक्सीन शायद बेटर है. उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वायरस हैज गॉन थ्रू अ ट्रिपल म्यूटेशन. If you talk about that country in Indian Ocean, it is Seychelles करके उस कंट्री का नाम है. तो वहां पे बेसिकली क्या है, वहां पे पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड बाय फाइजर एंड पार्ट इज बाय कोविशील्ड व्हिच वाज सेंट बाय इंडिया. तो क्या है बेसिकली मैम, they have been also vaccinated by the Sinopharm जो शायद चाइना की है. हाँ चाइना. majority of vaccine was donated by UAE which came from China. तो इसमें क्या है मैम, virus is continuously mutating. You must have read about few days back also कि साउथ में आया है कि वैक्सीन का बहुत ही ज्यादा एक डेडली फॉर्म आ गया म्यूटेट होके. अब जो वी आर सीइंग इन सेकंड वेव आल्सो, इट इज आल्सो ट्रिपल म्यूटेशन ऑफ व्हाट वी सॉ इन फर्स्ट वेव. तो इसमें क्या है, व्हाट दे से इज व्हाट इट इज बेसिकली हेयर से, और अभी इसका कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाई है. बट यही है, कहते हैं जो फाइजर की वैक्सीन है इट वाज वेरी इफेक्टिव इन द फर्स्ट स्ट्रेन. बट अब वाला जो स्ट्रेन है एवरीबडी सेज, अब जो इंडियन वैक्सीन है भारत बायोटेक कोवैक्सीन, सब कह रहे हैं भारत बायोटेक इज मच मोर इफेक्टेड टू द ट्रिपल म्यूटेशन जो नया वाले वायरस की आई है. सो दिस एवरीथिंग लाइक दिस हैपेंस. बट इफ वी गो इनटू डेटा ऑफ दैट कंट्री इन इंडियन ओशन सीशेल्स, तो आई डोंट थिंक दे विल फेस अ लॉट ऑफ मोर्टेलिटी वहां पे, क्योंकि वैक्सीनेटेड तो है, एंटीबॉडीज है. अब इफ समबडी इज ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट्स, पहली बात तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे जो है ऑलरेडी उसको वैक्सीन लगती नहीं है ज्यादातर जब तक उसका डॉक्टर गो अहेड ना करे. बट इफ समबडी इज गोइंग थ्रू सम इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज और समथिंग, तो वी कैन से कि ही हैज अ हायर चांस ऑफ मोर्टेलिटी. बट ऑन द अदर पार्ट यू कैन से इस बार ही जो हमने सेकेंड वेव और जो एक्चुअल में वैसे थर्ड वेव आई है इंडिया में, तो वो थर्ड वेव में अगर देखा जाए तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स डाइंग, people from the age group of 30, 40, 45, 50. Earlier it was more of geriatric cases. People above 60, 65 were dying. So man, virus is always mutating. Again, the best न्यूज़पेपर में ही था कि इस बारी जो डेटा आया है 50% जो मोर्टालिटी रेट आया है वो एज ग्रुप बिटवीन 18 to 40 में आए हैं. बिल्कुल, youngsters are getting more affected. Like I personally know people who were like related to me or in my friend circle who's somebody's elder brother, somebody's sister, somebody's cousin couldn't survive COVID. So again, coming best precaution is wearing a mask, hand sanitization and not going outside. Right now we are in middle of a COVID surge. We are if you say in healthcare terms, we say we are on war mode. So right now the best precaution is staying inside. And whenever you get a chance, get vaccinated. Always wear a mask. There is no substitute to wearing a mask. Very true. आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अपने सुरक्षा खुद करनी है, मास्क पहनना है, टाइमली हैंड सैनिटाइज करने हैं, वॉश करने हैं और वैक्सीनेटेड होना है. हमें इस चीज की वेट नहीं करनी है कि अब ग्लोबल वैक्सीन आएगी या अब मुझे इसका स्लॉट नहीं तो इसका स्लॉट मिल रहा है तो हम वेट करें. जितनी जल्दी हो सके हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. गॉड ब्लेस दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. सो थैंक यू डॉक्टर सेली, आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत मजा आया. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है. मेरे तो बहुत सारे डाउट्स आपने क्लियर करे हैं और आप खुद ही जीते जाते एग्जाम्पल हो. आप वैक्सीनेटेड थे, आप कोविड पॉजिटिव हुए बट आपको माइल्ड सिम्टम्स हुए. सो
that's the best part, that we have you. You know, you're an example for us now. Thank you so much, ma'am. It was an honor talking to you. Yeah. So thank you so much, Dr. Sally. मैं आशा करती हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे वैक्सीनेशन को लेके. So please go ahead, vaccinate yourself, and we'll catch you later next week, same time on Coffee Table with Isha at B Media channel.